इतना घूमी इतना घूमी इतना घूमी कि पैर में छाले पड़ गए हैं। इस बार भी मैंने अपने मन को ऐसे समझा रखा है, ऑल इज़ वेल, मिल जाएगा, ढूंढ लेगी, कोई बात नहीं, चिल करो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और दिन के बज रहे हैं 12:30। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ किसी काम से। वैसे किसी काम से क्या कहना, कभी ना कभी तो आपको पता चलना ही है, और ये वही रीज़न है जिस वजह से मैं व्लॉग लेट में अपलोड कर रही हूँ। तो रीज़न ये है कि मैं रूम चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि किसी कारण के वजह से मुझे रूम चेंज करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा था कि डायरेक्ट रूम चेंज करने के बाद आपको सरप्राइज़ दूंगी और आप लोगों को फिर ही व्लॉग मिलेंगे। बट अभी ऐसा हो गया कि मुझे 1-2 दिन के अंदर रूम चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं तैयार हो रखी हूँ और मैं जाने वाली हूँ रूम चेंज करने के लिए। और वैसे मुझे आदत हो गई है अब रूम चेंज करने की। यस, जैसे वो नहीं होते चरवाहे अपने भेड़ बकरी पकड़ के चल देते हैं अलग अलग जगह पे बकरियों को चराने के लिए, तो ऐसे ही मैं अपनी कॉपी किताब और अपना सामान पकड़ के चल देती हूँ रूम ढूंढने के लिए। नई नई जगह मुझे एक्सप्लोर, मतलब नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से, वैसे ये तो सब मजाक करी थी मैं, तो अभी मुझे रूम चेंज करना है तो मुझे रूम ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे रूम ढूंढना, लाइक कि क्या बता दूँ, मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है रूम ढूंढने में कि बहुत ज़्यादा रूम ढूंढना, मतलब मुझे सोच के ही ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब कहाँ रूम ढूंढूँ, किस तरफ को रूम ढूंढूँ, और इतने महंगे रूम मिलते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत टेंशन है बाबा, टेंशन है बाबा, बहुत टेंशन। मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बट रूम ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी वो टास्क मैं करने के लिए जा रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसा रूम मिलता है, कहाँ मिलता है नहीं मिलता है। चलो वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, और आप लोगों को भी ले चलती हूँ कि मेरे साथ चलो ना रूम ढूंढने। इस बार तो आप लोग पक्का चलोगे। इस बार तो मैंने व्लॉग बनाना छोड़ना ही नहीं है। इस बार मैं दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है, धीरे 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 करके। क्योंकि वरना हर बार ऐसा होता है कि अगर मुझ पे थोड़ी सी भी, अगर ऐसी भी थोड़ी सी समस्या आती है, तो मैं व्लॉग बनाना बंद कर देती हूँ। या मुझ पे थोड़ा सा भी, अगर मुझे इतना भी हल्का सा भी होता है कि यार कि नहीं, मेरे को इतनी थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रही है, तो मैं छोड़ देती हूँ। इससे पहले भी मैंने अभी लास्ट टाइम व्लॉग बना रही थी, वो भी मैं बीमार पड़ी थोड़ी सी, मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया। तो इसी वजह से तो इस बार मैं व्लॉग बनाना कंटिन्यू रखूँगी। तो चलो रूम ढूंढे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। और ये रही पानी की बोतल, साथ में पानी की बोतल भी होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि आज मेरी क्लास नहीं है, क्लास की छुट्टी होती है आज के दिन, तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छा हो गया। तो तभी मैं जा रही हूँ रूम ढूंढने के लिए। और बैग में मैंने एक छाता भी रख लिया है, जिस हिसाब से यहाँ पे मौसम ख़राब होता है तो छाता अपने पास होनी चाहिए। अभी भी बाहर मौसम ख़राब ही हो रखा है, तो जल्दी से जाती हूँ। मिला तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों वापस आ गई हूँ मैं, और इतना घूमी इतना घूमी इतना घूमी कि पैर में छाले पड़ गए हैं, यकीन नहीं करोगे। अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और वापस आते ही मेरे को झटका लगाया, झटका लगाएगी। ये बॉटल का ढक्कन हल्का सा खुला हुआ था, पूरा बिस्तर गीला हो रखा है। अब इसका दुख अलग है, और बाहर मौसम इतना ख़राब सा हो रहा है, सूखेगा भी नहीं गद्दा। अलग अलग शापे होते हैं मेरे साथ। रूम तो नहीं मिला। देखो मैं सच में बता रही हूँ, मैंने जाते टाइम ही बोला था कि यहाँ पे रूम ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है। और मैं अकेली थी, ऊपर से मेरे साथ कोई था भी नहीं कि कोई मेरे साथ चले और रूम ढूंढे। और अकेले से जितना बन पाया, मैं इस गली से शुरू कर रही थी, इधर से इधर 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 इधर, मतलब पूरा आधा एरिया छाप दिया मैंने जहाँ मैं रूम ढूंढने के लिए गई थी। आधा तो क्या, मैंने काफ़ी जगह छान मार लिया था, छाप दिया पूरा, मतलब पूरी जगह में मैंने देखा। और लास्ट में एक रूम मुझे पसंद भी आया था, मैंने उसे OLX पे देखा था। तो जब मैं वहाँ गई तो वो रूम इस महीने के लास्ट में खाली होने वाला था। तो
और उतना मतलब था, उतना भी नहीं था कि अगर अब जाड़ों वाले दिन आ रहे हैं तो वो बहुत ठंडा लगेगा उस रूम में। अभी देखना, मैं वीडियो लगा दूँगी। तो बहुत चलने के बाद एक होप होती है कि शायद अब नहीं मिल पाएगा। तो मैंने बोला, और मैं थक भी गई थी और भूख भी लग गई थी, तो मैंने बोला घर ही चले जाती हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कि कल मिलता है, कल जाऊंगी, कल मिलता है नहीं मिलता है, अब क्या करती हूँ, या 10-15 तारीख तक यहाँ पे रहती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन रूम तो चेंज करना ही है, बट अभी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पहले तो घर से निकलते टाइम मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैंने इस दिशा में जाना है या मैंने उस दिशा में जाना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सल्यूशन मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है, सल्यूशन मिलता नहीं है वैसे आसानी से। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जा रही है। किसी टाइम तो मेरा ऐसा मन करता है ना कि यार घर ही खरीद लो सीधे। अगर धन दौलत हो ना अपने पास तो घर भी खरीद लेते हैं आसानी से। कोई नहीं, मेरा ड्रीम है अपना खुद का घर बनाऊंगी पक्का। एक होता है ना, बच्चों की शौक होती है बचपन में कि यार मेरा घर हो, मेरा घर हो, मेरा घर हो। अब वो शौक मेरी ना ज़रूरत में बदल गई है। तो बनाएंगे, मेहनत करेंगे, घर भी बनाएंगे। अभी तब तक देख लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे। कठिनाइयाँ तो भगवान देते हैं, उठाना सीखना पड़ता है। बट ये है कि समटाइम्स हमको, आजकल मेरे मुंह से समटाइम्स वर्ड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो समटाइम्स सच में ऐसा होता है कि भगवान जी ऐसी सिचुएशन हमारे ऊपर डाल देते हैं कि हम उस टाइम पे ना ऐसे हो जाते हैं, क्या करें। आज मैं पूरा मार्केट घूम रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि एनजाइटी हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा था यार, रूम नहीं मिल रहा, ऐसा परेशानी सी हो रही थी। बट मैंने बोला ऑल इज़ वेल, मिल जाएगा, रूम ही तो है। अभी तक इतने सारे रूम ढूंढे, अकेले से ढूंढे। इससे पहले जहाँ रही वो भी मैंने अकेले ढूंढा, उससे पहले जहाँ रहती थी वहाँ पे भी मैं अकेले ढूंढती थी, किसी के सहारे की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी, तभी मैंने ढूंढ लिया था। तो इस बार भी मैंने अपने मन को ऐसे समझा रखा है, ऑल इज़ वेल, मिल जाएगा, ढूंढ लेगी, कोई बात नहीं, चिल करो। तो चलो खाना बनाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो चल के ऐसे हाल हो गया, देखो एक यहाँ लगा हुआ है छाला, एक छाला यहाँ पड़ गया, इधर और इधर, और इतनी मुश्किल से चल रही थी ना, मैं क्या बता दूँ, बट हार नहीं मानी मैंने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही से कुछ अलग सी रेसिपी, जो मैंने परसों वाले व्लॉग में भी आपको दिखाई थी। तो दही में मैं डाल दूँगी प्याज टमाटर, और साथ में न्यूट्री को गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया है। इसको निचोड़ के सबको मिक्स करेंगे और नमक डालेंगे, तो बहुत टेस्टी सा कुछ बन जाता है, जो बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये बन गया हमारा न्यूट्री वाला रायता। मैं तो इसे न्यूट्री वाला रायता ही बोलूँगी, बड़ा टेस्टी होता है। फाइनली बन गया हमारा फ्राइड राइस। सिंपल सा बनाया है, सेजवान राइस, फ्राइड राइस नहीं है, सेजवान राइस।
तो देखते हैं टेस्ट कैसा होता है इसका, क्योंकि ये वाला नया था कुछ, इसमें ना थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है। तो अभी खाना खाती हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है। बात हो गई है और एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि जैसे भगवान श्री राम जी ने नहीं बोला कि काश ऐसा नहीं किया होता, मतलब कि जब माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांग दी थी और रावण जी उनको उठा करके लेकर के चले गए थे लंका में, तो उनको जब किडनैप किया था रावण ने, और उनको राम जी के वापस लाने तक कभी भी राम जी के ख्याल में ये नहीं आया कि हे सीते कि तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों लांगी, है ना, क्यों लांगी। अगर आप वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांगते तो आज इतना लंबा, मतलब जो भी ये हमारे बीच, मतलब इतना उन्होंने सफ़र कर रहे हैं वो ना किया होता है ना। तो शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इस सिचुएशन को मैं अपनी सिचुएशन से जोड़ रही हूँ। तो अभी मतलब मैं जैसे रूम चेंज कर रही हूँ, अभी इससे पहले मैं जहाँ रहती थी तो अभी मैं जहाँ रह रही हूँ, तो मैं अभी रूम ढूंढ रही हूँ, तो मैं इतना सफ़र कर रही हूँ। तो जैसे मेरी एक बहन है, या मतलब जिसको मेरे को पता चल रहा है, तो वो गुस्सा कर रहे हैं, मतलब कि क्यों छोड़ा तूने पहला वाला रूम, अच्छा तो था वो वाला रूम, ये नहीं छोड़ते, मतलब वो वहीं रहती, चाहे रेंट ज़्यादा था तो बट वहीं रहती। तो ऐसी कुछ बात वो लोग कर रहे हैं, मतलब जैसे मेरी बहन हो गई, बहन ही है, बहन है वो भी, तो मुझे डांट रही थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, चिल करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं सफ़र में हम कुछ सीखने को मिलता है ना। शायद ये होना ही होता होगा, इसलिए हो रहा है, होना ही होता होगा, लिखा होगा कि कुछ सीखने को ही मिल रहा है। ऐसे ही जब भगवान जी ने ऐसा नहीं बोला कि क्यों किया आपने, उन्होंने ऐसे काश ऐसा नहीं किया होता, उन्होंने नहीं सोचा, तो हम कैसे इंसान हैं कि हम सोचते हैं यार काश हमने वो रूम ना छोड़ा होता। मेरे दिमाग में चला, मतलब मेरी बहन है ऐसा बोली, क्यों छोड़ा होगा, तूने अच्छा खासा था, तू वहाँ रह रही थी, क्यों छोड़ा, अभी फिर तुझे भागना पड़ रहा है दूसरा रूम ढूंढने के लिए। अभी मैंने बताया ना मेरे पैरों में दर्द हो गई है, मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने कहा मेरे पैर में दर्द हो गई है। बहन मेरी दिल्ली वाली बहन है, बड़ी अच्छी है, सपोर्टिव है, तो वो बोलती क्यों कर रहा है ऐसा तूने तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन, जैसे भगवान जी ने भी सिचुएशन एक्सेप्ट करी और अपने कर्म करे और स्टेप बाय स्टेप कर्मों से अपने लेकर आए, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा ना चीज़ें होने का। तो इसी तरह शायद मेरे भी ये चीज़ें होगा कि मैं बैठ के मलाल नहीं कर सकती कि यार मैंने वो क्यों छोड़ा, या मैंने वो रूम क्यों छोड़ा, या मैं ये क्यों हो रहा है अब मेरे साथ आगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब कुछ मलाल नहीं कर सकती, ये तो सब होना ही होता है, कहीं ना कहीं ये लिखा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो बस यही है रूम की भागा दौड़ी का रीज़न। और थोड़े वो सोच रही थी कि क्यों, अब कहती है कि, और कह रही कि अब तो तू ऐसे रह कि 2 रोटी खानी है तूने और एक पढ़ाई करनी है तूने, बस हो गया, इतना सोच के रह, और बड़ा मत सोच, ना इधर भागना ना उधर भागना, बस ऐसे सोच। तो मैं अभी उससे कह रही थी चिंता मत कर, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा सब कुछ। तो चलो देखते हैं कल के टाइम, कल देखते हैं कि क्या होता है, कल का दिन कैसा होता है। आज का दिन तो आपने देख ही लिया है, खाना वाना बन गया है, अभी खाना खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम करूँगी, फिर काम करने के बाद सो जाऊँगी। और पढ़ाई का भी आजकल ऐसे ही, मतलब रूटीन चेंज हो रखा है। आज तो खैर छुट्टी थी, कल भी छुट्टी होगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जाते जाते क्या कर देना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।